जय हिंद दोस्तों। तो जम्मू एंड कश्मीर में जल्द आ सकती हैं 3000 प्लस जनरल लाइन टीचर की वैकेंसीज, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन भी आया था न्यूज़पेपर पे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बोला जा रहा था कि 50% जो वैकेंसीज हैं उनको डिफ्रीज़ किया गया है, वो जल्द ही एडवर्टाइज होंगी। क्या टेट भी बच्चों के लिए होगा ज़रूरी? क्या टेट तो आज तक हुआ भी नहीं है, क्या सी टेट वाले बच्चे आएंगे या बच्चों को छूट दी जाएगी? क्योंकि टेट तो आज तक JNK में कभी हुआ भी नहीं है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ है, होता है जो होता है सी टेट। क्या B.Ed कंपल्सरी रहेगा या उसके नंबर मिलेंगे? अब इसमें जो क्या रहेगा, तो इसमें ये आप देख सकते हैं डी फ्रीजिंग ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जनरल लाइन टीचर। अब जनरल लाइन टीचर की मैं बात करूँ तो 2017 या 18 में ये वैकेंसीज पहले आई थी। अब इसमें क्या रहने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि द हॉनरेबल मिनिस्टर वाज अप्राइज्ड इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड हैज बीन ऑब्टेन्ड द कैबिनेट एंड नोट इज अंडर सबमिशन ऑफ डी फ्रीजिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ जनरल लाइन टीचर्स केप्ट रिजर्व्ड हैज पर SAC डिसीजन। फर्दर इट वाज डिसाइडेड दैट कि जल्द ही ये वैकेंसीज है जो वो निकाली जाएंगी। अब ये कब आएंगी ये कोई भी नहीं इसमें कुछ कह सकता, क्योंकि आनी तो है, क्योंकि बोला जा रहा है कि जनरल लाइन टीचर की वैकेंसीज जल्द निकलेंगी, बट ये कब निकलेंगी, जब आएंगी, ये सब आने के बाद ही बता सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था, पहले मैं बात करूँ तो B.Ed के जो थे मार्क्स थे, M.Ed के मार्क्स थे, तो इसमें पिछली बार मैथ्स टीचर लगे थे, साइंस टीचर लगे थे, इसी तरह से टीचर लगे थे, कुछ जनरल टीचर लगे थे, तो उसमें मार्क्स दिए गए थे। B.Ed के मार्क्स थे, M.Ed के मार्क्स थे, बट ऐसा नहीं था कि जिसने B.Ed की हुई है वही फॉर्म भर पाता, उसमें मार्क्स थे B.Ed M.Ed के। बट इस बार क्या होता है, क्या रहता है कि इस बार भी ऐसा ही रहेगा या क्या रहेगा, वो तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। बट ये बोला जा रहा है कि जल्द आ सकती हैं 3000 प्लस जनरल लाइन टीचर की वैकेंसीज। अभी मैं बात करूँ तो यूनियर असिस्टेंट के फॉर्म लग रहे हैं 361 पोस्टों पे, जिसमें यूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं www.jksSB.nic.in साइट पे जाके। तो इसी तरह से बोला तो जा रहा है अगर जल्द पोस्टें आ जाएं तो बच्चों के लिए थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं टीचर की पोस्टों का। क्योंकि बच्चे B.Ed M.Ed जो रहती है वो टीचर के लिए ही रहती है, बाकी तो उसका क्या है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो टीचर की पोस्टों के लिए रहती है। तो जल्द ही टीचर की वैकेंसीज आएँ तो उन बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिले। 3000 प्लस वैकेंसीज बोली जा रही हैं। अब ये कब एडवर्टाइजमेंट होती हैं ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, जब ये एडवर्टाइजमेंट होगी। तो पिछली बार मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते थे सारे, कुछ मैथ्स टीचर थे, कुछ साइंस टीचर थे, कुछ जनरल टीचर थे, तो वो सारे अप्लाई कर सकते थे। तो टेट तो मुझे लग नहीं रहा कि टेट का कोई होगा रोल इसमें, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं कभी। सी टेट तो होता रहता है, वो सेंटर का होता है, पर स्टेट का हमारा आज तक टेट जो है कभी भी नहीं हुआ है। तो अब जो भी होगा, जब एडवर्टाइजमेंट आएगी सब उसमें ही पता चलेगा कि क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन इसको अप्लाई कर पाएगा, कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा। बट अब जो सुनने में आ रहा है मैंने आपसे डिस्कस किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।